हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 800 क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। टू प्रैक्टिस सेट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, क्लियर, एंड these questions are the most important questions for the upcoming exam that is going to be conduct on 10th January 2022 for all India सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास नाइन्थ क्योंकि सोशल स्टडीज क्लास नाइन्थ में ही आता है, अंडरस्टैंड, क्लास नाइन्थ में आता है। ये 800 क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें मैं पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करूंगा और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनको कवर करूंगा। तो फिर आप आराम से, जो एक बैरियर होता है इंडिविजुअल क्वालिफाइंग मार्क्स का, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, लेकिन आपको 40 मार्क्स लाने, सॉरी, आपको 20 मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं 40%। तो अगर आप 20 मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आप इसको इंडिविजुअल कट ऑफ को आराम से क्वालिफाई कर पाएँ, इसलिए ये सीरीज मैं लेके आया हूँ। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपसे पूछा था कि ये आपके लिए वर्क था, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब तो आपको पता ही चुका था मैं, 47 होते हैं, ये तो क्वेश्चन था। लेकिन मैंने पूछा था आपको शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी होती है लोकसभा में, तो कितनी होती है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो उसकी शेड्यूल कास्ट के लिए होती है 84, SC कैटेगरी के लिए होती है 84, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा 47, और फिर बची कितनी, ये बचती हैं जनरल के लिए, जनरल OBC वर्ग के लिए वो कितनी बचती है 412। तो टोटल कितनी हो गया, ये टोटल हो गया 543 जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता है। 2 सीट्स हैं उन पे एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, और टोटल हाईएस्ट कितनी हो सकती है 552। क्लियर, तो ये सब डिटेल्स आपको याद रखनी है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Who granted ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। तो किसने सोल राइट प्रोवाइड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने का, तो कौन है, क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी बी, ऑप्शन बी। क्लियर, क्वीन एलिजाबेथ 1। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, तो कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। क्लियर, तो ये थी पहली। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, लैंड कवर्ड विद ग्रास श्रब्स ऑन विच एनिमल कैन ग्रेज फ्रीली इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेस्चर, पास्चर बोलते हैं, PASTURE, पास्चर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से डेवलप इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बांध बना के जिसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी तो किसने डेवलप की थी पहली बार, पहला कंट्री कौन था, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो है नॉर्वे की कैपिटल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओस्लो। क्लियर, ये कैपिटल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। 2021 में जो एग्जाम हुआ था ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, उसमें ये आया था विटिकल्चर को क्या बोलते हैं। क्लियर, एक बार में ये आया था 2018 के एग्जाम में, सेरिकल्चर। एक बार देखिए अब क्या आ गया, अब फिश की ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, पिशीकल्चर, क्या बोलते हैं, पिशीकल्चर। इस बार ये आ गया, देखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, बिल्कुल मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ। ये आपको सब टाइप के याद होनी चाहिए, ये 5 स्टार में दे रहा हूँ, इससे एक क्वेश्चन श्योर आता है। क्लियर, तो पिशीकल्चर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। अहमदाबाद इज रेफर्ड एज द ऑफ इंडिया, तो अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, इसको अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर कहाँ है, मैनचेस्टर है आपका ब्रिटेन में। तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कॉटन सिटी है। मतलब ये देखिए अहमदाबाद, यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ पूरा। अहमदाबाद इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी विद वेल नोन कॉटन टेक्सटाइल। यहाँ पे भी क्या है, कॉटन टेक्सटाइल है। सेंटर ऑफ मैनचेस्टर, ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर शहर है ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे भी कॉटन होता है, यहाँ पे भी कॉटन होता है। जो मैनचेस्टर है वो भी किसके नदी के किनारे है, रिवर इरवल के किनारे है। और जो हमारा अहमदाबाद है, अहमदाबाद कहाँ है, वो साबरमती रिवर के आपके रिवर बैंक पे है। दूसरा, अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज सिटी भी है। क्लियर, इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज सिटी कौन सी है, अहमदाबाद ही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, तो कितने, हाउ मेनी मेंबर्स, टोटल मेंबर्स आर 12। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा की, 250। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 250 होती है। क्लियर, 250 होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ।
कि राज्यसभा का जो मेंबर है वो कितने ईयर्स के लिए सिलेक्ट होता है, 6 ईयर्स के लिए, 6 ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये तो आ ही चुका है, कितनी बार ये आ चुका है, 6 ईयर्स के लिए सेलेक्ट होता है राज्यसभा का मेंबर। क्लियर। तो ये सब इनमें से कौन सा परमानेंट जो सदन है, कौन सा परमानेंट हाउस, राज्यसभा ही परमानेंट हाउस होता है, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इनको ध्यान रखना बिल्कुल। क्लियर। तो क्या है इसका आंसर, आंसर नंबर बी 12। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन अराउंड 1750। 1715 से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ से अराउंड हुई थी? सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ, जो ब्रिटिश है उन्होंने जो बंगाल को जीता था वो कौन सी बैटल से शुरू हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर से शुरुआत हुई थी। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। आपको ये डेट भी याद रखनी है, 23 अक्टूबर 1764, 23 या 22 अक्टूबर 1764, आपको याद रखना है। 1764 तो आपको याद रखना है, 1764 ये डेट आपको याद रखनी है, स्टार लगा रहा हूँ इस पर। क्लियर। सिमिलरली ये भी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कितना है? 1757, 23 जून 1757, ये भी आपको याद रखनी है। दोनों के दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वाज, न्यू दिल्ली की जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है जितने भी सब, इनके आर्किटेक्ट कौन है? एडविन ल्यूटिन्स एंड एच बेकर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा आपको डिप्थ में नहीं जाना, सिर्फ आंसर याद कर लीजिए, ये फिक्स होते हैं, इनमें कोई आपको टेक्निक नहीं लगानी कि बहुत ज्यादा इसमें से आएगा बस। द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज, तो जब गवर्नमेंट एक लेवल से ज्यादा लेवल पे एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि स्टेट में भी एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर की गवर्नमेंट होती है। क्लियर। केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। कुछ शक्तियां, कुछ पावर्स स्टेट के पास हैं, कुछ सेंटर के पास हैं, तो कुछ दोनों के पास कॉमन है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। क्लियर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? केवल लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओनली इन लोकसभा। ध्यान रखना है, ओनली इन लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं, 5 ईयर्स के। क्लियर। 5 ईयर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं, अंडरस्टैंड। ये ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए जैसे 6 होते हैं, यहाँ पे 5 होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तो ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है आपका उत्तराखंड। ये स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट। क्लियर। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। क्लियर। तो आंसर इज आपका वो 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। चलिए, अब आज का मैं स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्लियर। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? तो राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपको ये बता चुका हूँ 12। लेकिन आपको बताना है लोकसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार आएगा आपके। क्लियर। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर। चलिए, देखिए, राज्यसभा वाले का तो आपका 12 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब लोकसभा का आपको जवाब देना है। चलिए, अगर स्टूडेंट आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, 22 की, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी कोर्सेज हैं ये। इनमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। इनमें टॉपिक क्विज भी मिलेगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्विज फॉर्मेट में, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म से अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ही आराम से आप इससे आप इसको एंट्रेंस एग्जाम को निकाल पाएंगे। क्लियर। हमारे कोर्सेज में क्या क्या होता है? कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो होती हैं, टॉपिक क्विज होते हैं, मिक्स क्विज होती है, सैंपल पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। साथ में आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको एक स्ट्रक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहे, और आप स्ट्रक्चर वे में तैयारी कर सके। जिन बच्चों के पास गुड इंटरनेट स्पीड नहीं है तो वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। जिसमें आपको अपने पेन ड्राइव को आप लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर में लगा के आराम से कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को, सो दैट सब इससे बेनिफिट ले सके। हम लोगों को भी मोटिवेशन एनकरेज मिलता है, हम लोगों को अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करिए कि हम और कितनी बेहतर वीडियो बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन RMS
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, सेंट्रल हिंदू स्कूल, नवोदय स्कूल, सब स्कूल्स की जो भी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी सबकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लियर? फिर भी कोई डाउट होता है आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दीज आर अवर रजिस्टर्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर्स। आप इन पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।